सुंदर सिंह जी अली मेघ वाले जिन्हां दा जन्म बाबा जवाहर सिंह जी दे घर माता भागवंती जी दी कुखों सन 1886 नवंबर महीना बाबा फकीर चंद दी कोटली जिथे आप जी का जन्म होया और बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालियां दा जीवन भी कुछ रबी रंग दे विच रंगिया होया सी। इहो जे गुण उन्हां दे अंदर भी सन। जदों मैं पढ़ी उन्हां दी गाथा पहला तो नहीं सी पढ़ी, पर जदों वीर जी ने जाके दित्ती, जदों दर्शन दीदारे कीते, भावें मैं बाबा मोहन सिंह जी गुमटी नंबर 5 कानपुर घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड़ सी ते घर दे विच माता पिता तो पंजाबी दी सिक्ख्या लई गुरु ग्रंथ साहिब दी असीस लई बैठना शुरू कीता ते 7 साल दी उम्र च पहली ड्यूटी बाबा मोहन जी दे स्थान ते कीती गुमटी नंबर 5। उथों दे दात मिले, चलदियां चलदियां प्रचारक तक पहुंचे। ये बाबा जी दी कृपा सी, पर जीवन पढ़न दा मौका नहीं मिलिया। उन्होंने जीवन ते देखा बाबा मोहन जी का, पर सुंदर सिंह जी का जीवन नहीं देखा। आप जी ने दी जो पुस्तक गाथा पढ़ी तो मन विच आया बना जो गुरबाणी कहती है महापुरखों का जीवन उस तरह का है। और बचपन दे विच लिव जुड़ी हुई सी परमात्मा दे नाल, भगती रंगन दे विच रंगे हुए सन और भगती रंगन रंगदे जीवन बतीत हो गया सी। बालकां दे वांग खेडना नहीं, किते आना जाना नहीं, किसी नाल बहना उठना नहीं ते किसी चीज ते रुसना नहीं, बल्कि बालकां वालियां आदतां नहीं सन। आदतां महापुरखां वालियां सन, सियाणियां वालियां सन। समा नहीं कि मैं गुरबाणी के अनुसार ही आप जी दे सन्मुख रख सकां कि कुछ बच्चे सियाणे भी हुए ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी भी 2 बच्चों का जिक्र करती है और शाम को साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह बड़े साहिबजादे की शहादत मनाउणी, उहदे परताई बचन करने ने आप जी ने। छोटी उम्र दे विच बच्चे सियाणे सन पर साडे बाबे सियाणे सन। दानिशमंदी सी उहनां कोल, बजुर्गी सी उहनां दे कोल। कुछ बच्चे ऐसे होए ने जिहड़े सियाणे होए ने जन्म तो ही। जन्म तो ही नाम की रंगन चढ़ी सी, नाम की लिव लगी सी। नहीं तो बंदा रोंदा आउंदा है, रोंदा संसार तो चला जाता है। आपां वचन पढ़ते हैं ना सतगुरु जी का, सतगुरु कहते हैं मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे। ते करदास कि जिहड़ी माता दे गर्भ विच लुक जुड़ी सी ओ मेरी इत्थे भी जुड़ी रहे, संसार ते भी जुड़ी रहे। ते बहुत घट परसन ने जिन्हां दी लिव जुड़ी रहिंदी है जन्म तो बाद, नहीं ते प्यारो लिव टुट जाती है। सतगुरु दी बाणी कहती है माया कदों वरतदी है? बच्चा जदों 10-11 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है या 20 साल का हो जाता है। नहीं, माया जन्म वेले ही जुड़ जाती है, जन्म वेले ही वरत जाती है। पातशाह जी कहते हैं ना लागत पवन खसम बिसरायो, माया दी हवा लगी खसम बिसर गए। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया, माया ने अमर वर्ता दिता। माया ने खेड़ वर्ता दी है, जमदिया सारी माया लग गई। माया दी हवा जमदिया सारी लग गई है। ते कुछ बच्चे ऐसे ने जिहड़े माया दे विच लीन नहीं हुए जन्म तो। कह लईए सिख धर्म दे बानी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हसदे आए ते हसदे संसार तो गए। रोना किसी ने जीवन च पढ़िया नहीं होना, सुनिया नहीं होना कि उन्होंने जीवन च किते रोना आया हो, रोए होणगे। धन गुरु अर्जन साहब महाराज संसार ते आए, हसदे आए
ते हसते गए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आए, गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी आए, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी आए। इस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने दो बच्चों की उदाहरण दी है, आप सारे पढ़ ली। राम जपो जी ऐसे ऐसे, 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 राम जपो जी ऐसे। तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, प्रहलाद जपो हर जैसे, प्रहलाद जपो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये कुछ बच्चे बालक सन, साडे बाबे सन, महापुरुष सन, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਗਏ। जुड़े हुए आए तो आत्मा हमेशा जुड़ी रही, जब संसार तो गए ता भी जुड़े हुए है। जीवत साहिब देखियो अपना, चलते रखियो जी, चलदियां भी नाल है ते जमदियां भी नाल है। बाबा सुंदर सिंह जी की बिरती भी इहो जी सी। बाबा सुंदर सिंह जी भी जुड़े हुए सन। माता ने देखना ना खेडदा है, ना बच्चियां दे नाल बैठता है, ना बोलता है चलता है, बस अपने आप दे विच लीन रहंदा है, एकांत दे विच रहंदा है। माता जी ने भी समझाया, ताया बिशन सिंह ने भी समझाया, सारे ने समझाया, पर माता जी नूं कहण लगे, माता मेरा चित किते होर लगदा ही नहीं, मेरा मन किते होर लगदा ही नहीं। मेरा मन भजन नूं करदा है, सिमरन नूं करदा है, बंदगी नूं करदा है, गुरु दी कीर्ति नूं करदा है कि मैं गुरु दी कीर्ति गाई जावां, सिमरन भजन बंदगी करी जावां। माता जी भी समझाउंदे ने, ताया बिशन चंद भी समझाउंदे ने, परिवार भी समझाउंदा है, पर आप दस को मस ना होए। अवस्था गुरु नानक साहब वाली है। आपां गुरु नानक साहब दे बचन जदों पढ़दे हां, विचार जदों पढ़दे हां, ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी दा भी जीवन आरंभ काल दा ना खेडना, ना बहना उठना किसी दे नाल, ते ना ही रुसना मनाना, इक्को जी अवस्था दे विच लीन रहना और सेवा हर वेले करनी, सिमरन भजन बंदगी करनी। माता ने कहना कि पुत्र जी की गल है, मैं भोजन बनाउणी है बड़े मन दे नाल, बड़े तन दे नाल, धन ला के बनाई दा, और बालक जी तुहाडे लई बनाई दा कि तुसी छको, खाण वाले तुसी हो या तुहाडी भैण नानकी, पर तुसी हमेशा लीन रहंदे हो किसी एकांत दे विच, गुम रहंदे हो किसी अवस्था दे विच, ते मैं भोजन नूं उड़ीकदी रहंदी हां, भोजन छको, बड़े चाव नाल बनाउंदी हां, ते तुहानूं खिस खिस के लियाउणा पैंदा है भोजन दे लई, तुसी भोजन भी करदे नहीं उस तरीके नाल। सतगुरु कहने लगे, माता जे मैं भोजन ना करा तो मैं मर जावा, जे मैं भोजन ना करा तो मैं मर जावा, मैं तो भोजन रोज करना। माता कहती मैं भोजन बनानी है, तुसी छकदे कोई नहीं, ते बाबा नानक जी कहते मैं तो भोजन रोज करना, मैं तो रोज भोजन खाना, भोजन तो बिना तो जीवन ही कोई नहीं है। सतगुर दी बाणी कहती है केड़ा भोजन छकदे सन। माता ने पूछा केड़ा भोजन छकदे हो? हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जिन खादे हमको तृप्त पाई। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, कि मेरा भोजन 36 प्रकार दा है, 36 प्रकार दे खाने ने ओदे विच हरि नाम दे भोजन दे अंदर, ते हरि नाम दे भोजन दे करके मेरी अंदर दी तृप्ति है, माया मैनू सताउंदी नहीं, मैं तृप्त हां। हरि नाम दा भोजन मिल जाए या संतोख दी भावना मिल जाए, बंदा तां तृप्त हुंदा है, नहीं ते प्यारो बंदा दौड़िया फिरदा, आसा ते तृष्णा दा मारिया, लोभ दा मारिया बंदा दौड़दा फिरदा, क्योंकि हरि दा नाम दा भोजन नहीं है ना।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पुंछै, तिसका होए उधारो। यह वस्त तजी न जाई, नित नित रखोरता, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसार। कि थाल दे विच तीन वस्तुआं पाईयां ने, काहदियां? सत, संतोख ते नाम दी विचार। ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਖੱਟੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਆਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਧਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਨੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਇੱਛਾ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 10 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪਉ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਆਲਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀ ਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। अर्थ कीते ने पर अर्थ शुरू तो नहीं ले बल्कि विचों ले ले, पंक्ति विचों शुरू कीती अर्थ। कई बार विचार होंदी है संतां नाल ते कहंदे ने भाजी तुसीं नास्तिक हो गए, असीं नहीं होए, असीं ते अमृत वेला हुण सामने। मगर तुहाडे केस दस रहे ने, तुहाडीਆਂ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਾਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ। प्यारो कहते हैं अज नवा युग आया, मॉडर्न युग आया, तुसीं भी मॉडर्न युग के नाल चलो। मैं कहा मुबारक है तुहानूं मॉडर्न युग, सतगुर नाल जुड़े रहण दिओ। बस यही रज़ा, यही पाना गुरु का वरते जीवन के अंदर। यही अरदास करिए, अमृत वेले जुड़िए, उठिए, गुरु की बख्शिश लईए जिवें बाबा सुंदर सिंह जी ने लई है। चिड़ियां चहक रहीआं ने, पौ फुटाला होया, आप जुड़े हुए नहीं। एक आत्मा उन्होंने कोल पहुंची है, बाबा दीदार सिंह जी। बाबा दीदार सिंह जी उन्होंने कोल पहुंचे ने। बाबा दीदार सिंह जी ने जदों दर्शन दीदारे कीते, मन द्रवित होया कि समाधि विच लीन आत्मा है, ये कोई रब्बी पुरुष है। ते उस वेले पुछदे ने कौन, कित्थों आए? सारा कुछ दसिया। कहते तुसीं साडे घर चलो, सेवा सिमरन भजन गंदी च कोई तोड़ नहीं आएगी, कोई रोक नहीं लाएगा। आप जी जितनी मर्जी सिमरन भजन बंदगी करो, पाठ करो, पर साडे घर रहो, खाना पीना भी तुहाडा उत्थे होवेगा ते उत्थे भी सारा प्रबंध होएगा, बस इन्नी सेवा मैनूं दे दिओ। कहण लगे ठीक। बाबा दीदार सिंह जी दे नाल उन्हां दे घर जदों पहुंचे ने ते उन्हां दी घरवाली भी खुश होई है कि कोई बालक चल के पति दे नाल आए। सेवा कीती है और रोजाना सेवा करते ने। बाबा दीदार सिंह जी भी गुरु अंश होण करके सिੱਖੀ प्रचार करते सन। सिक्खा जाना, सेवा मानता होनी, पूजा होनी और लोगों ने चढ़ावे भी देने। बस एक दो विचारा करके मैं आप जी तो खिमा जा चुका, बाकी विचारा श्रवण के समय करांगे। ते सेवा मानता भी होनी ते उस नाल आपदा घर दा पालन पोषण चलना, रोटी पानी चलना, गुजारा चलना। पर जो देखिया बाबा सुंदर सिंह जी भगती दे विच लीन ने, पोथी पढ़दे ने, कहानियां सुणाउंदे ने, साखियां सुणाउंदे ने भगतां दियां, नाम सिमरन दे विच मगन रहंदे ने, ते क्यों ना इन्हां नूं भी प्रचार दे विच नाल ले लिया जा। वालके नूं अर्ज कीती है बाबा सुंदर सिंह जी नूं, आप जी तैयार होए ने, नाल चले ने। ते हुण होर लहरा बहरा हो गया। संगत ते चाहुंदी सी कि अगे प्रचार नहीं हुंदा, जदों आउंदे ने ते हुण प्रचार भी होण लग गया, हुण संगत भी जुड़न लगी है ते प्यार हुण मानता होर वधी है। मानता आप जी दी होर वधी है, बाबा दीदार सिंह जी दी सेवा भावना भी होर वधी है, लोकां वल्लों बड़ी सेवा होण लगी है। ते थां थां प्रचार करदे होया बाबा जी अली बेग पहुंचे।